यहाँ पर सत्य स्वरूप का वंदना वेदव्यास भगवान ने किया। भगवान ये सुंदर धरती को, ब्रह्मांड को बनाते हैं। चार्थे सुभिज्ञ स्वराट, जिन्होंने आदि कवि ब्रह्मा जी को 4 वेद का उपदेश दिया, ऐसे स्वराट स्वयं राजते, जो अपने स्वरूप में ही प्रतिष्ठित हैं, ऐसे स्वराट भगवान को हम सब नमन करते हैं। कैसा वेदों का ज्ञान दिया? तो कहा मुह्यन्ति यत् सूरयः, जिस ज्ञान को सुनकर के बड़े बड़े मुनि जन, ध्यानी जन भी मोहित होते हैं। ऐसा सुंदर वेदादि शास्त्रों का ज्ञान दिया। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। देखो भगवान ने सुंदर संसार को कैसे बनाया। कहीं पर जल है, कहीं स्थल है, कहीं पहाड़ है, कहीं हिमाल है, नदियां हैं, पेड़ वृक्ष है, हरियाली है। कितना सुंदर धरती बनाया। जिस प्रकार से भगवान ने ब्रह्मांड को बनाया और सजाया, ऐसा सजावट दुनिया का कोई भी नहीं कर सकता। ऐसा सुंदर डिजाइन दुनिया का कोई भी इंजीनियर नहीं बना सकता। ये सुंदर संसार बनाने के पश्चात भी भगवान माया से दूर रहते हैं। लेकिन हम लोग देखिए, कई बार कहते हैं ना लोग, भगवान और इंसान में क्या फर्क है? यही तो फर्क है। भगवान ने अपने माया से निर्माण किया, फिर भी इस माया से दूर है। हम लोग अपने जीवन काल में एक घर भी बना दें तो उस घर से दूर नहीं हो सकते। बैठे तो सत्संग में है, बैठे तो कथा में है, लेकिन मन कहाँ है? घर में है। बहुत कम लोग होंगे जो यहाँ मन लगा करके बैठे हैं। वैसे आप लोगों को देख करके बिल्कुल आवाज भी नहीं आ रहा, भाव से सुन रहे हैं। कई बार लोग क्या करते, आते हैं, बैठते हैं, 3 घंटे आराम से बैठेंगे, लेकिन मन घर में रहता। क्या पता ताला लगा कि नहीं लगा। स्कूल से बच्चे आ गए होंगे, भूखे होंगे, क्या पता क्या खाए होंगे। अरे मेरी बेटी को गैस चलाना भी नहीं आता। ये सब चीज सोचते रहते हैं। अगर मन यहाँ पर नहीं है तो कथा सुनने से कोई फायदा नहीं है। शरीर कथा को नहीं सुनता, मन को सुनना आवश्यक है। आपने कान से सुन लिए और अपने मन में नहीं रखा, धारण नहीं किया, जीवन में आपने उतारा नहीं, तो कथा सुनने के बाद भी व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए मन को लगा करके सुनिए, मन में हरि को विराजमान करवा करके कथा सुनिए, तब कथा सुनना लाभदायक है। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। भगवान अपने तेज से, सत्य, रज, तम, तीनों गुण से इस संसार को बनाते हैं। और भगवान सर्वथा दूर रहते हैं, माया से दूर रहते हैं। ऐसे भगवान श्रीमन नारायण श्री हरि सत्य स्वरूप भगवान को हम सभी नमन करते हैं, वंदन करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सत्य स्वरूप भगवान की। सच्चिदानंद के बारे में हमने कल जाना। यहाँ पर कहा, व्यास जी महाराज को किसी ने पूछा, प्रभु ये बताइए, आपने इतना बड़ा ग्रंथ प्रारंभ किया है और आपने शुरुआत में सत्यम परम धीमहि लिख दिया। यहाँ पर राम जी का नाम लिखते या कृष्ण का नाम लिखते, भगवान शिव का नाम लिख देते, माता रानी का नाम लिख देते, किसी भगवान का तो नाम लिखते। सत्य लिख करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? तब व्यास जी महाराज कहते, देखो राम सत्य है, कृष्ण सत्य है, शिव सत्य है, भगवान का स्वरूप ही सत्य है। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सत्य स्वरूप है। अगर मैं किसी देव विशेष का, देवता विशेष का नाम लिख देता, राम नाम लिखता, तो फिर कृष्ण का स्तुति अलग से करना पड़ता, फिर शंकर का स्तुति करता, फिर माता रानी का स्तुति करता, और स्तुति में ही आधा ग्रंथ तो निकल जाता। और जो मैं उपदेश करना चाह रहा हूँ शायद उसके लिए समय बचता ही नहीं।
इसलिए सत्य लिख करके समस्त देवी देवता का मैंने स्तुति किया। सत्य ही भगवान का स्वरूप है। और हम तो कहते हैं सत्य से बड़ा कुछ भी नहीं है।